नमस्कार मित्रों। ये मेरा एपिसोड क्रमांक 12 है। अब तक 11 हो चुके हैं और मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जाने अनजाने गुरु और शिष्य परंपरा के बारे में सारा कंसंट्रेशन मेरा अचानक पता नहीं कैसे उसी तरफ हो रहा है। तो आज भी एक गुरु और शिष्य, उनके बारे में ही मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक गुरु था, ऐसे झोंपड़े में रहता था। उसके शिष्य भी थे और वो अपने शिष्यों को वो उनकी योग्यता के हिसाब से ज्ञान दिया करता था। तो उसमें से एक शिष्य ने एक दिन गुरु के पास आकर कहा कि महोदय, वो सामने थोड़ा सा पास में ही मतलब एक और दूसरा एक ऐसा ही फकीर बैठता है और वो भी ऐसे ही ज्ञान दिया करता है लोगों को, लेकिन सुनने में ये आया कि वो आपके बहुत ज़्यादा आपके आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, आपकी इज्जत नहीं रखता और जो बातें नहीं करनी चाहिए वो करता है आपके बारे में। तो आप बता सकते हो मतलब ऐसा क्या है, मामला क्या है? तो उसने कहा, भाई मुझे पता नहीं क्या क्यों करता है। अच्छा, ये गुरु तो उसकी कभी बुराई नहीं करता था, जो दूसरा गुरु बन के बैठा था। फिर भी वो शिष्य पीछे ही पड़ गया उसके कि नहीं, इसका राज क्या होगा। तो उसने उसका राज तो वो बताएगा ना। तो एक काम कर, तू उसके यहाँ जा और उसकी सेवा कर। शिष्य गया उसके पास। अब आप तो जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में सेवा का जो भाव है वो किस तरह का रहता है। ये अपने स्कूल कॉलेज के टीचर और छात्र का भाव नहीं रहता। वो वहाँ पे कंप्लीट समर्पण करना पड़ता है। गुरु जो बोले वो करना पड़ता है, जो भी कहे, चाहे वो गाय गाय का दूध निकाल दो, तो फसलों में पानी दे दो, तो बीज डाल दो, जो काम, कचरा उठा दो, जो भी काम। और कई कई बार तो ऐसा करते करते साल बीत जाते थे, फिर भी वो कुछ बताता ही नहीं था, केवल काम करवाता रहता था। इस तरह की अपनी गुरु शिष्य परंपरा रही है और उसके पीछे भी कई राज रहते हैं, उसके पीछे भी कई राज रहते हैं। तो वो शिष्य दूसरे गुरु के पास गया, साल भर उसकी उसने जी जान लगा करके सेवा की। फिर भी वो कुछ बोलने को, उसने एक दो बार पूछने की कोशिश की, पर गुरु ने इशारे से ही मना कर दिया। उसको बोला, रुक जा अभी और थोड़े दिन। 1.5-2 साल हो गए। एक दिन वो गुरु को नहला रहा था। उसने गुरु से फिर पूछा कि आप वो जो उधर दूसरे गुरु रहते हैं, उसने नाम भी बताया कि ये फलाना फलाना जो गुरु हैं, उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें क्यों करते हैं आप? तो 2-4 बार पूछा, 2-4-6 दिन में। तो आखिर गुरु ने उसको उसकी सेवा की वजह से खुश होकर के एक दिन उसे बताया। और आप वो सुनेंगे तो आपको थोड़ा अचंभा होगा। उसने कहा, वो जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरा गुरु है और मैं उसका शिष्य हूँ। अब ये इसको ज़बरदस्त 440 वोल्ट का झटका लगा। ये इसका शिष्य है और वो गुरु है, तो ये शिष्य अपने गुरु की बदनामी क्यों कर रहा है इतनी? उसने पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसके आगे वो कुछ बोला ही नहीं। तो वो एक दिन चुपचाप से उठ करके वापस पहले गुरु के पास आ गया। बोला, 1.5 साल इसकी सेवा की मैंने, और तब जाकर के इसने ये कहा कि वो आपका शिष्य है। अब आप बताएं कि राज क्या है?
मतलब वो आपकी बदनामी कर रहा है और आपको भी मालूम है कि आपकी बदनामी कर रहा है, और फिर भी आपने उसको वहाँ रहने दिया। तो मैं श्रोताओं से पूछना चाहूँगा, क्या आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है या क्या बात हो सकती है? अच्छा, ये जवाब भी उसने इतनी आसानी से नहीं दिया पहले वाले गुरु ने। उसने कहा 1 साल और सेवा कर, 1 साल और रह मेरे साथ, तब इसका जवाब दूंगा मैं। वो 1 साल उसने तो सिर पीट लिया मन ही मन। मतलब 1-2 साल तो उसकी सेवा की, सिर्फ ये बात मालूम करने के लिए कि वो उसका शिष्य ही निकला, और फिर इसका जवाब देने के लिए कि फिर भी मतलब राज क्या है, फिर 1-1.5 साल मतलब और पता नहीं कितनी सेवा करनी पड़ेगी। वो तो बड़ा अचंभित हो गया, पर फिर भी उसने कहा कि यार बात तो होगी ज़बरदस्त। तो उसने फिर 1-1.5 साल और सेवा की। फिर एक दिन अच्छा मौका पा करके उसने गुरु से पूछ लिया कि वो आपका शिष्य है, आप कह रहे हो, और वो मान रहा है कि वो आपका शिष्य है। क्योंकि आजकल तो शिष्य ही मानने को तैयार नहीं रहते कि कोई मेरा गुरु है, सीखने के बाद भी। तो यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, वो भी मान रहा है, आप भी मान रहे हो, आप भी बोलते हो कि हाँ मेरे शिष्य है, वो कहता है हाँ मेरे गुरु है। तो फिर वो आपकी बदनामी कर रहा है और आप कुछ बोलते ही नहीं। तो उसने उसको राज की बात बताई। वो राज की बात आपको सुन के अच्छा लगेगा, और कुछ शिक्षा अगर मिल सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो गुरु ने उसे बताया आखिर में कि वो जो मेरा शिष्य ही था, मैंने उसको खुद वहाँ अपना झोंपड़ा बना के रहने की और ये गुरु बन के रहने की मैंने ही परमिशन दी है उसे। तो शिष्य ने पूछा क्यों, ऐसे क्यों परमिशन दी आपने उसको आपकी बुराई करने के लिए? बोला होता ये है, कई गलत शिष्य मेरे पास आ जाते हैं, उधर भी जाते हैं इधर भी आते हैं, तो मैं जो भी आता है पहले वहाँ भेज देता हूँ कि पहले उसके पास जाके मिल के आओ। तो वो कर देता था बुराई। अब बुराई पे जो भरोसा करते थे वो इस ओरिजिनल गुरु के पास आते ही नहीं थे। फिर वो बुराई सुनने के बाद वो भरोसा कर लेते कि हाँ ऐसा ही होगा। तो गुरु ने कहा कि जिनका विश्वास श्रद्धा मुझ पे नहीं है, ऐसे अगर लोग मेरे आकर के शिष्य बनेंगे भी तो उससे मेरा समय बर्बाद जाएगा मेरा। उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो अश्रद्धा जिनके पास है उनमें श्रद्धा भरने का काम मैं कर नहीं पाऊँगा। और श्रद्धा आएगी तब असल बात होगी, असल बात तो बाद में होगी। पहले श्रद्धा आ जाए, कुछ और गुण आ जाए शिष्य के अंदर, तब वो असली शिष्य बनने की योग्यता हासिल करता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि वो क्यों उसने उसको अलग बिठाया था। मतलब जब तक शिष्य की पूरी श्रद्धा न हो गुरु पे, तब तक उसको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको आज की ये ओशो द्वारा बताई गई कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।